दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। वो है सभी प्रकार के विटामिन और उनके होम्योपैथिक दवाइयाँ। विटामिन शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक सूक्ष्म पोषक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं, ये शरीर के विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, नर्वस सिस्टम, त्वचा, आँख, बाल और हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन की कमी से अनेक रोग और कमजोरी पैदा हो जाती है। विटामिन ए पहली जो विटामिन है, आँख की रोशनी बनाए रखता है, त्वचा, बाल और रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी के कारण रात को दिखाई न देना, नाइट ब्लाइंडनेस, सूखी आँखें, सूखी त्वचा इत्यादि पैदा हो जाती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं? जैसे कैलकेरिया फॉस बहुत बड़ी दवा है। आँखों की कमजोरी और विकास में कमी। कॉड लिवर ऑयल प्राकृतिक विटामिन ए स्रोत। फास्फोरस आँखों की थकान, रेटिना की कमजोरी। पुडिंसी क्या लें? पुडिंसी वही मैं कहता हूँ कि 30 की पुडिंसी लें शुरू में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, B6 एंड B12। कार्य क्या है? नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के लिए, थकान, कमजोरी, अवसाद, पाचन और त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक है। कमी के रोग, B1 के कमी की वजह से बेरी की समस्या हो सकती है। विटामिन B2 यानी कि रिबोफ्लेविन की वजह से होंठ फटना, जीभ लाल होना इत्यादि समस्या पैदा हो सकती है। विटामिन B3 के कमी के कारण, B3 यानी कि नियासिन, पेलिग्रा, त्वचा पर दाग, डायरिया, डिप्रेशन ये आ सकते हैं। B6 पायरिडॉक्सिन, एनीमिया, नसों की जलन ये हो सकते हैं। विटामिन B12 कोबालमिन, मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया, नसों की कमजोरी। होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं? फॉस्फोरिक एसिड मानसिक और शारीरिक थकावट, पिक्रिक एसिड मस्तिष्क की सुस्ती, जेल्सिमियम 30 सुस्ती और नर्वस कमजोरी, डलनेस, ड्रोजीनेस इत्यादि। प्लाज्मा मेटालिकम पैरालिसिस जैसे कि नसों की कमजोरी, 30 की पोटेंसी मिले। नर्स भूमिका, भोजन न पचने, थकान और चिड़चिड़ापन, इससे भी आप 30 की पोटेंसी में ले सकते हैं। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड के कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, घाव भरने और त्वचा की सेहत में बहुत ही मददगार साबित होता है। कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी, मूसड़ों से खून का आना, शरीर में दर्द और थकान। दवाइयाँ क्या क्या हैं? फिरमफॉस 30 कमजोरी और खून की कमी को दूर करता है। कैलीम्यूर मूसड़ों की सूजन और खून आना। कैल्शियम फ्लोर मूसड़ों की मजबूती और त्वचा फटना। सल्फर त्वचा और प्रतिरोधक शक्ति को सुधारता है। विटामिन डी
कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल के लिए कार्य क्या है इसके? कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाए रखना, हड्डियाँ और दांत को मजबूत रखना। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है? पहला तो है रिकेट्स, फिर ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स में बच्चों में हड्डी टेढ़ी होना, ऑस्टियोमेलेशिया में बड़ों में हड्डियों का नरम होना। उलट है। होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं? कैलकेरिया फॉस बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए सबसे श्रेष्ठ दवा मानी गई है। कैलकेरिया काब हड्डियों की कमजोरी, मोटापा और सुस्ती में। साइलिसिया धीमा विकास, कमजोरी और साथ में कमजोर दांत और नाखून। सिम्फाइटम ऑफिशियलिस 30 की प्रिंसिपले टूटी हड्डियों को जोड़ने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, कार्य क्या है इसके? त्वचा, बाल और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। कमी के लक्षण क्या क्या आते हैं? मांसपेशियों की कमजोरी, बांझपन और त्वचा में झुर्रियां पैदा हो जाती हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं? सेलेनियम 30 की पोटेंसी में, कमजोरी, यौन शक्ति की कमी और बाल का झड़ना। एसिड फॉस मानसिक थकान और कमजोरी के लिए। लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: यौन अंगों की कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी। आइए देखते हैं 6 नंबर पे विटामिन के कार्य क्या है। खून का थक्का जमाने, क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। कमी के लक्षण क्या होते हैं? विटामिन के की कमी के कारण मामूली चोट में भी खून का बहना, मुसड़ों से खून का रिसना इत्यादि। होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या है इसमें? हेमामिलिस सबसे टॉप रैंक की दवा है। 30 या 12 की पोटेंसी में किसी भी भाग से खून का निकलना। अगली दवा है वो है मेलिफोलियम, नाक, फेफड़े या यूटेरस से खून का रिसना या निकलना। फॉस्फोरस बार बार रक्तस्राव की प्रवृत्ति। क्रोटेलस हॉरिडस खून का पतला होना, काला या फिर बदबूदार। 7 नंबर में आती है विटामिन एच, बायोटिन। कार्य क्या है? बाल, त्वचा और नाखूनों की सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक दवा है। होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं? नेट्रम यूरेटिकम बालों का झड़ना और त्वचा का रूखापन। थुजा ऑक्सीडेंटलिस स्किन और हेयर के लिए बहुत ही उत्कृष्ट दवा मानी गई है। साइलिसिया पतले नाखून, कमजोर बाल, बालों का झड़ना, ये बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। साइलिसिया 30 की पोटेंसी में लेकर 2 बूंद अदरक के पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। दोस्तों, विटामिन शरीर की छोटी ज़रूरतें हैं, लेकिन इनकी छोटी ज़रूरत ही बड़ी बीमारियां ला सकती हैं। होम्योपैथी इन कमियों से उत्पन्न लक्षणों को प्राकृतिक रूप से संतुलित बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि
हम इसी तरह के कुछ वीडियोस लेके आते रहते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने प्रियजनों को इस वीडियो को अवश्य साझा करें, ताकि वो भी जाने कि होम्योपैथी विटामिन में भी कार्य करती है। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।